पारे की चांदी है, बावजन है और इसको मशीन पास करती है। अगर आपको चांदी बनाना है तो वो रास्ता और है, अगर आपको जोड़ा बनाना है इसी पारे का तो वो रास्ता और है। अभी मैं चांदी का पहले आपको बता देता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे वीवर्स, मेरे प्यारे मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करीम आपको सही सलामत रखा होगा। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके पास आया हूँ एक अजीब सा नुस्खा लेकर, जो बहुत बड़ी कामयाब होने वाले लोगों को ये नुस्खा सुनकर आप बाज़ार जा सकते हैं। इंशाल्लाह गौर से ये आप नुस्खा सुने और करें तो कोई वजह नहीं कि आप बाज़ार न जा सकें। ये 1-2 दिन की मेहनत है, 1-2 दिन की मेहनत में ही आप बाज़ार जा सकते हैं। इसका टॉपिक यही है कि पारे की चांदी बनाओ और इसी पारे की चांदी से आप जोड़ा बनाओ, शम्स का जोड़ा बनाओ। ये मैंने बहुत मेहनत के बाद ये नुस्खा आपको दे रहा हूँ कि ये नुस्खा मैंने कई साल 30 साल पहले किया था। वो सिर्फ चांदी बनता था। अब उसी राज में जाकर जिसका ये नुस्खा था वो बहुत बड़े बुज़ुर्ग होकर गुज़रे हैं। आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले गुज़र चुके हैं, जिसका नाम था हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक भरचूंडी वाले। ये भरचूंडी वाले बुज़ुर्गों का ये नुस्खा दिया था। उसके बाद ये 2-3 शागिर्द थे, उनको ये नुस्खा मिला। किसी को पहला हिस्सा मिला, किसी को दूसरा हिस्सा मिला। वो पहले वाले हिस्से को दूसरा हिस्सा नहीं दिया गया था, दूसरे हिस्से वाले को पहला हिस्सा नहीं दिया गया था। इसीलिए पहले हिस्से वाले लोगों ने चांदी तो बना लिया, काफ़ी लोगों ने चांदी बना लिया, हत्ता कि ये नुस्खा चलते चलते इंडिया तक पहुंच गया। इंडिया वालों ने भी ये नुस्खा किया तो चांदी की हद तक रह गए, लेकिन दूसरा हिस्सा जो था वो किसी को मालूम न था। मैंने भी बहुत मेहनत कोशिश करने के बाद दूसरे आदमी की ख़ानदान से जाकर मिला। उन्होंने अपने बाबू की किताब में से लिखा हुआ ये नुस्खा भरचूंडी वालों का वो लिखा हुआ मुझे दिखाया। वो कहते थे कि पारे की चांदी जब बन जाए तो उसको आगे कैसे लेकर जाना होता है। तो उसकी वजह से मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। ये पहले वाला नुस्खा चांदी तो बना लेते थे, लेकिन इसी पारे की चांदी को आगे ले जाने का किसी के पास रास्ता नहीं था। मैं आज ये दोनों हिस्से जो है आपको पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये नुस्खा सुनकर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद के साथ आप बाज़ार जा सकेंगे। मैं नुस्खा शुरू करता हूँ कि पहले आपको जो चीज़ें मुहैया करनी है, पारा लेना है। पारा वो उसको साफ़ मुसफ़ा करना है, नमक में, धतूरे के पानी में मुसफ़ा कर लेना है। पारे का जो बीच में कोई चीज़ पड़ी होती है, नमक से खर्ल करने के बाद वो मिलावट शुदा चीज़ें निकल जाती हैं, लाजमन उसको मुसफ़ा करना है। उसके बाद आपको पारे के वज़न के बराबर आपको सुमुल फार लेना है, सफ़ेद मुनक्का लेनी है आपको उसके डबल हिस्से की तरह। यानी कि अगर 5-5 तोला है सुमुल फार और पारा तो 10 तोला आपने 11 तोला मुनक्का लेनी है। एक कच्चा केला यानी कि कच्चे केले की फली वो लेनी है।
इसके बाद आपको तांबे की कुठाली बनवानी है। तांबे का एक बड़ा प्याला बना सकते हैं तो प्याली बनवाएं, या कुज्जी बना सकते हो तो बड़ी कुज्जी बनवाएं। अगर वो नहीं मुयसर तो तांबे का ढक्कन लाजमन बड़ा हो, जो प्याले के ऊपर बिल्कुल ऊपर मुंह के ऊपर आ जाए, हवा किरास न हो। चीज़ें यही हैं, मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ कि पारा मुसफ़ा करें। पारा 5 तोले मुसफ़ा करें। उसके बाद सुमुलफार सफ़ेद 5 तोले लेना है। ये दोनों चीज़ें पारे को खरल में रखना है। खरल में रख कर 1 तोला सुमुलफार सफ़ेद इसमें खरल करते 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 3-4 घंटे लगाने हैं। फिर 1 तोला सुमुलफार डालना है, हत्ता कि ऐसा करें कि ये सुमुलफार और पारा आपस में मिक्स हो जाए। अगर ऐसे मिक्स नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि तेज़ाब गंधक 1 पाव ले लें या 120 ग्राम ले लें। 5 तोला पारे को किसी प्याले में रखें। प्याले में रख कर थोड़ा सा तेज़ाब गंधक उसमें डालें, तो अंगारों पर या रेत जंतर पर रख दें। आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ाब जब उड़ जाएगा तो आप देखेंगे कि ये पारा आपका पाउडर की शक्ल, पीले रंग का आपको प्याले में पाउडर मिलेगा। इसी पारे का 5 तोले का 5 तोले पाउडर मिलेगा। इसको धोना है। अगर एक बार में ना हो तो कुछ तेज़ाब और डाल दे, तो दूसरी बार आप जब तेज़ाब उड़ाएंगे तो ये पारा आपका पाउडर हुआ उसी प्याले में मिलेगा।